आज से करीब 252 मिलियन साल पहले पृथ्वी जब पैलियोजोइक एरा से गुजर रही थी, तब प्रेजेंट डे साइबेरिया के वोल्केनिक पहाड़ फट के कई टन लावा और जहरीली हवाएं आसमान में उड़ा रहे थे और एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे। वहीं पर दूसरी ओर समुद्र को अपनी जागीर मानने वाले क्लॉडियोसॉर्स जैसे जीएल और एक्वेटिक जीव दोनों को ये पता चला, सभी को था, द ग्रेट डाइंग नाम के एक मैस एक्सटिंक्शन इवेंट में पृथ्वी के एटलीस्ट 90% जीव विलुप्त हो गए। लेकिन प्रकृति का नियम है ये कि जहाँ पर एक प्रजाति का विनाश होता है, वहीं पर दूसरी तरफ बहुत ही नए किस्म के प्यारे जीवों का जो और कोई नहीं है बल्कि है हमारे डायनासोर्स। दरअसल कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार जब द ग्रेट डाइंग हुआ, यानी जितना समय हम इंसानों को बंदरों से विकसित होने में लगा, उससे भी 4 मिलियन साल से लेकर अब तक का ये सबसे गर्म दौर था। और इसी वजह से लेक्स, बैकवाटर्स और मार्शी एरियाज में उगने वाले फर्न्स एक्सटिंक्ट होने लग गए थे और टेम्परेचर्स तेजी से बढ़ने की वजह से क्लाइमेट भी हॉट एंड ड्राई हो गया था। ऐसे क्लाइमेट से बचने के लिए लंबे ट्रीज और प्लांट्स अपने आप को गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कराने के लिए ऐसे कोन शेप के ऊंचे कॉनिफर्स में इवॉल्व होने लगे, so that उनका वाटर लॉस मिनिमाइज की तरह जिंदगी फल फूलने लगी। इसके बाद सबसे पहले इस पैराडाइज में रेंगना शुरू किया हम मैमल्स के छोटे शाकाहारी चूहे जैसे दिखने वाले पूर्वज साइनैप्सिड्स पेलिकोसॉर्स ने, और डायनासोर्स के मांसाहारी पूर्वज डायप्सिड्स आर्कोसॉर्स, और फिर पैंजिया के नदी नालों में पनपने लगे मेंढकों के पूर्वज लेसैम्फिबियंस जो मोस्टली मीठे पानी में तैरते नजर आते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि खारे पानी से भरे समुद्रों में तब टेम्नोस्पॉन्डिल्स का राज हुआ करता था। अब अगर देखा जाए तो उनका अपीयरेंस तो मगरमच्छों वाला ही था, पर साथ ही इनका स्वभाव भी मगरमच्छों वाला ही था, यानी कि जो भी जीव दिखे बस उसे चले ही डायप्सिड्स मांसाहारी हो और साइनैप्सिड्स उनका खाना हो। लेकिन फिर भी उस वक्त पैंजिया पर राज हुआ करता था साइनैप्सिड्स का, क्योंकि डायप्सिड्स के मुकाबले उनका साइज काफी पृथ्वी के हर वक्त बदलते तापमान को पेलिकोसॉर्स सह नहीं पाए और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन एम्फीबियस आर्कोसॉर्स, उन्होंने बदलते तापमान में अपने आप को ढालने के लिए एक नई एवोल्यूशनरी टैक्टिक अपनाई, थर्मोरेगुलेशन। इसमें हुआ ये कि उनकी स्किन स्पेसिफिकली रीडिजाइन हुई ताकि वो अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से हीट को एब्जॉर्ब, और आर्कोसॉर्स ने खुद को इवॉल्व तो कर लिया था, लेकिन असल प्रॉब्लम उनके एवोल्यूशन के बाद शुरू हुई, क्योंकि उनके खुद के कजिन्स पानी में रहने वाले इक्टियोसॉरस उनसे पहले ही साइज में बड़े होकर उन्हें खाना शुरू कर। What came after this was टेम्नोस्पॉन्डिल्स की तादाद ड्रास्टिकली घटती चली गई और ये इक्टियोसॉरस समुद्र के नए डोमिनेंट जीव बनकर उभर आने लगे। इक्टियोसॉरस के डोमिनेंस के माहौल में आर्कोसॉर्स का पानी में जाकर शिकार करने का मतलब था कि खुद इक्टियोसॉरस का शिकार हो जाना, और इससे बदतर हालत तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज की थी, क्योंकि 70% स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने की वजह से उनके फूड चेन में शिकार कम और शिकारी ज्यादा हो गए थे। अब ऐसे में आर्कोसॉर्स के सामने बस एक ही ऑप्शन था, कैसे भी करके बाकी कॉम्पिटिटर्स के पहले शिकार को दबोच लेना। और ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आर्कोसॉर्स फैमिली के मेंबर्स को चाहिए थी स्पीड, जिसे अडेप्ट करने के लिए उनमें चेंजेस आने लगे। उनके पैरों की हड्डियां, पर्टिकुलरली टिबिया, फिब्यूला और एस्ट्रैगुलस बोन, जो उन्हें रेंगने में मदद करते थे, वो कुछ इस तरह से फ्यूज हो गए और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगे, जिससे अब ये ऐसे चलने लगे। इनफैक्ट इनकी गर्दन भी फ्लेक्सिबल हो गई और एस शेप की तरह दिखाई देने लगी, जिससे ये अपने शिकार को बिना शरीर को मोड़े देख सकते थे और अपनी गर्दन का इस्तेमाल करके अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी मेंटेन कर सकते थे। और जब कंडीशंस नॉर्मल हुए, इनके फुर्ती से शिकार करने की वजह से शिकार फिर एक बार कम होने लग गए, इतने कम कि इनमें से कुछ आर्कोसॉर्स को घास फूस चबाना पड़ गया और वो धीरे धीरे ओमनीवोर्स में कन्वर्ट होने लगे। अब ये ओमनीवोर आर्कोसॉर्स अपने ही पूर्वज से इतने अलग हो गए कि साइंटिस्टों को फिर बाद में इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटना पड़ गया, डायनासोर्स के पूर्वज ऑर्निथोडेरा और क्रोकोडाइल्स के पूर्वज क्रोकोडाइलोमॉर्फा। इस सब एवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे शांत हो रही थी, वोल्केनिक एक्टिविटीज कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स भी कम हो रहे थे, और पैंजिया धीरे धीरे करके मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स का शेप लेने लग गई थी। जहां प्लांट्स अपनी हाइट और कॉनिफेरस जंगल के एक्सपेंस को बढ़ाने में लगे थे, वहीं मरीन लाइफ अपनी क्वांटिटी और डाइवर्सिटी बढ़ाने में लग गई। सीजन्स फिर से अपनी करेक्ट शेप ले रहे थे, बारिश हर साल 9 महीनों के लिए होने लगी थी, और इसीलिए वेजिटेशन और लाइफ दोनों ही तेजी से पनपने लगे। अब इस फलते फूलते न्यूट्रिशियस वेजिटेशन से कुछ ओमनीवोर्स ऑर्निथोडेरा इतने डिपेंडेंट हो गए कि वो पूरी तरीके से हर्बीवोर्स ही बन गए। इससे हुआ ये कि फर्न और लीव्स को चबाने के लिए सबसे पहले तो इनके दांत फ्लैट हो गए, जिससे कि वो घास को अच्छे से चबा सके।